कभी कभी ना हमारे घर में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे पास भी कुछ कपड़े इकट्ठे हो गए थे। जैसे एक ये लंबा टुकड़ा था पतला, जो मैंने जब ये बेड मॉडिफाई कराया था तो ये बच गया था, तो इसको मैंने संभाल के रख लिया था। और एक कपड़ा ये था, ये मैं गई थी मार्केट, चांदनी चौक से मैं लेके आई थी। और ये फर वाला बड़ा सुंदर कपड़ा था, लेकिन ना मुझे फिर समझ में नहीं आया कि मैं इसका क्या यूज़ करूँ, तो मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। और एक ये साड़ी मेरे पास पड़ी थी, जो मेरी शादी के टाइम की थी, काफ़ी पुरानी है पर इसका कलर बड़ा सुंदर था और ये साड़ी भी बड़ी सही कंडीशन में थी। और ये इसका ब्लाउज, इसे आप देख के समझ गए होंगे कि कभी मैं कितनी पतली थी। तो ये ब्लाउज तो अब खैर क्या ही आएगा मेरे। तो ये साड़ी मेरे कमरे के थीम से जा रही थी, तो मुझे लगा कि इन सब से ना कुछ बनाना चाहिए। तो मेरे पास कुशन तो बहुत सारे पड़े हुए थे, तो इसके लिए ना कुशन कवर हम ट्राई करेंगे इससे कुछ बनाने के लिए। तो मैं आज शेयर करूंगी कि मैंने इनसे ना कैसे कुशन कवर बनाए। नमस्ते दोस्तों, मैं शालिनी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका ग्रेसफुल लिविंग में। अब काम शुरू करने के लिए सबसे पहले ना मैंने ये ब्राउन वाला कपड़ा लिया, जो कि मेरे बेड की वेलवेट में से बचा हुआ था। तो ये जो कपड़ा था ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं था, ये एक पतली पट्टी थी, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन हम कर नहीं सकते थे। लेकिन ये कपड़ा इतना सुंदर था कि मैं इसको फेंकना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने इसमें से 2 पीस निकाले, एक स्क्वायर पीस काट लिया और एक थोड़ा रेक्टेंगुलर। इससे मैं इनको 2 तरह के पीस बना लूँगी। और ये ना कुछ इतना कपड़ा था कि हम इसको कवर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते थे, तो मैं इससे डायरेक्ट कुशन बनाऊँगी। तो कुशन बनाने के लिए ना ये बहुत ही सिंपल था। इसमें बस मैंने इसे 3 तरफ सिलाई लगा ली और इसको ना कुछ बैग की तरह सिल लिया। तो दोनों पीस मैंने बिल्कुल सेम स्टाइल में सिल लिए, उनको 3-3 तरफ से सिल लिया और एक तरफ इनकी हमने खुली छोड़ दी। अब जब ये सिल के तैयार हो गए, तो इसमें जो अगला काम था वो हमको भरनी थी रुई। तो उसके लिए ना पॉलीफिल मेरे पास पड़ी हुई थी। तो जो पॉलीफिल होता है ये सिंथेटिक कॉटन ही होती है। तो मेरी बिटिया का ना पुराना सॉफ्ट टॉय पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने निकाल के रख ली थी। तो मैंने वही वाली रुई ना इसमें फिल कर दी थी। तो इसको मैंने आराम से, वो काफ़ी बड़ा सॉफ्ट टॉय था, तो इसमें दोनों में वो आराम से फिल हो गई। तो इसको फिल करने के बाद में ना बस उसको हमने सिल देना है, इसके जो मुंह है दोनों को बंद कर देना है। और उसके बाद में ना उस पर हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इसको थोड़ी थोड़ी जगह आगे छोड़ देंगे ताकि आसानी से ना बंद हो जाए। तो पहले मैंने इसको ना हाथ से कच्चा कर लिया, क्योंकि ना फिर एकदम से हम इसको फिनिशिंग के साथ सिल सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत ना लगे तो आप सिर्फ हाथ से कच्चा करके भी काम चला सकते हैं। तो मैंने लेकिन इसमें ना एक एक सिलाई अच्छे से मार ली थी, ताकि ये ना बिल्कुल पक्का हो जाए और इसको हम जब भी यूज़ करें तो खुले नहीं। उसके बाद में ना मैंने कुछ इसमें ना थोड़ा सा इसमें लुक देने के लिए कुछ बटन करवा लिए थे। ये बटन जो है ना टेलर की शॉप पे आराम से बन जाते हैं। उसके बाद में एक बड़ी सुई ली और मजबूत धागा लिया और एक एक पार्ट में 2-2 बटन हमें लगाने थे। तो एक बार आगे से हमने इसमें गांठ बांध के इसको लगा दिया और अच्छी तरह से हम उसको टाइट करेंगे आगे खींच के। और फिर हम दूसरी तरफ से एक दूसरा बटन लेंगे और उसको एक छोटे पार्ट में उसको हम यहाँ पर वापस वैसे ही गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के साथ में ना उसको हम यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे। तो एक ना देखिए इम्प्रेशन जैसा इसमें कुछ बन जाएगा और ये बड़ा सुंदर लुक इसमें आता है। जैसे ना बाज़ार में जो मिलते हैं कुशन्स, तो कुछ उस तरह का आता है। तो अगर ये जितना अच्छा तरह से भरा हुआ होगा ना, उतनी अच्छा इसका लुक निखर के आता है। इसमें कुशन में मैंने 4 लगाए थे और जो हमारा लंबा वाला तकिया बना था उसमें मैंने 6 बटन ऐसे लगाए थे। तो पहले आप मार्क कर लो, उसके बाद में से आराम से आप बटन लगा लो। तो ये दोनों रेडी हो गए थे। अब जो अगला काम था वो मैंने शुरू किया अपनी साड़ी से। तो साड़ी का मेरे पास बहुत अच्छा खासा लंबा पीस था, तो उसमें कुछ डिज़ाइन मुझे डालनी थी ताकि थोड़ा सा ना कुछ अलग लगे, अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसका ना सबसे पहले बॉर्डर काट के अलग कर दिया। और बॉर्डर काटने के बाद मैंने जो अपने कुशन्स थी उनको मैंने नापा कि उन पे कितना कवर चाहिए। तो कुशन का जो साइज़ था वो लगभग 16 इंची के आसपास था। तो 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन रखा और 17 इंची के आसपास मैंने इसका एक स्क्वायर पीस काट लिया। उसके बाद जो पीछे का पार्ट था वो हम थोड़ा सा इसमें हमें लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जिप नहीं लगाएंगे और ओवरलैप वाले जो हमें
इसमें हम कुशन बनाएंगे। अब ये एक पीस हमने निकाल लिया 17 बाय 17 का, और ये जो दूसरा पीस था ये हमने निकाला है 24 बाय 17 का, इनकी 17 इसकी विड्थ है और ये लेंथ इसकी 24 है। और ये जो बॉर्डर निकाल लिया था, ये बॉर्डर हमने निकाला 17 इंचेस का लंबा, और चौड़ाई इसकी जो बॉर्डर की थी वही हमने इसमें ले ली थी। इस बॉर्डर के साथ साथ ना हमने 2 पट्टियाँ और निकाल ली थी, ये वाली सेम साइज की, बॉर्डर के साइज की, और एक पतली डोरी हमें चाहिए होगी, तो इससे हमने डिज़ाइन बनाएंगे इसमें कुछ इस तरह से। इसमें इसको ऐसे करके सिल लेंगे और फिर इसके साइड में हम इसको लगाएंगे। इसके लिए ना मैंने 2 इंची की एक पट्टी काट ली थी उसी साड़ी के कपड़े में से, और इसको ना डबल कर लिया, और बीच के पार्ट में मैंने इसमें डोरी को रख दिया। तो डोरी को सबसे पहले हम ऊपर से सिलेंगे जिससे कि वो उसमें फिक्स हो जाए, और उसके बाद उस डोरी को हम बिना खींचे आराम से धीरे धीरे ना किनारे किनारे से इसमें सिलाई लगाती जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें ना थोड़े सा इम्प्रेशन, एक 3D इफेक्ट लाने के लिए मैंने ये किया है। तो ऐसे ना बिल्कुल सेम टू सेम 2 डोरियाँ तैयार कर लेंगे, और इसको जो हमने बॉर्डर निकाला था ना उसके दोनों साइड में हमें इसको लगा देना है। तो बॉर्डर को हमने सीधा रखना है और डोरियों को बस उसके नीचे लगा देना, जैसे कि मैं इसमें दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल हमें बस कुछ नहीं करना है, और बॉर्डर को मैंने मोड़ लिया है और उसमें प्रेस मार ली थी जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाए, और बस इसको दोनों साइड रख के हमें सिलाई मार देनी है। सिलाई मारते वक्त ध्यान रखना है कि जो सिलाई लगनी है ना वो बिल्कुल किनारे किनारे से लगे, उसके डोरी के ऊपर ना चढ़े और ना ही ज़्यादा दूर जाए, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो डोरी की जो खूबसूरती है ना वो नहीं आ पाएगी। तो ये बड़ा सिंपल स्टेप है, लेकिन इसकी वजह से ना मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कुशन है ना वो कितना खूबसूरत लगेगा, और उसका जो लुक है ना वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सीधा लगा देते तो उसमें ना वो ब्यूटी नहीं आएगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल ना आपने एक साड़ी का या अपने कवर का बनाया हुआ है, लेकिन इसको करने से ना इसमें खूबसूरती अलग होती है। अब ये जो कपड़ा था ना, इस कपड़े की ना हम लंबाई में देख लेंगे, जैसे ये बूटियाँ इधर लंबाई में जा रही हैं, तो ये जो कपड़ा है हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये मैंने इसका सेंटर निकाला था, तो ये सेंटर निकल आया इसका, और इसके बाद में इस सेंटर से इसके सेंटर को हम मैच कर देंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में आए। तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरह से सिलना है हमें। तो चाहे तो इसे पिन से सिक्योर करके सिल लेंगे, चाहे इसे हम कच्चा लगा के, तो इस सेंटर में ऐसे हम इसको यहाँ पे सिल देंगे। अब इसी के साइज का हमने एक अस्तर का कपड़ा भी काट लिया, और इन दोनों को हमें आपस में अब अटैच करना था। तो इसको अटैच करने के लिए आप पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह पे रहे, और उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगा देंगे फाइनल। तो इसमें भी हमने सेम नीचे की तरफ से एक छोटा सा पार्ट खुला छोड़ दिया था जिससे कि हमने इसको पलट सकें। और ये देखो ये सिल के पूरा रेडी हो गया है, और जो इसमें थोड़ी बहुत पिन लगी रह गई थी वो मैंने निकाल दी थी। तो अब ये ना बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बिल्कुल सेम टू सेम हमें इसका जैसे ही हमें इसका दूसरा वाला पार्ट भी सिलना होगा। हमने उसमें भी वैसे ही कपड़ा काट लेना है और उसको हमने वैसे ही उसमें सिल देना है। और देखो इसके किनारे हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेने हैं। तो किनारे निकालने के लिए ना सिलाई वगैरह का भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सिलाई से भी ना आराम से निकल जाते हैं। अब ये जो नीचे का पार्ट था वो भी हम सिल देंगे, और ये दोनों पार्ट मैंने इसके ना रेडी कर लेंगे। तो मैंने दूसरे वाले पार्ट के लिए भी ना सेम वैसे ही कपड़ा निकाल लिया था, और ये कपड़ा काटने के बाद ना हमने वैसे ही इसको सिल लेना है। और ये देखो इसको मैंने पिन से सिक्योर किया था। पिन से सिक्योर करने में ना टाइम बच जाता है, वैसे आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको पिन से सिक्योर किया था। और देखो सिलने के बाद में ना इसके हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट में इसको काट लेना है। तो बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट हम इसके कर लेंगे और इसको हम काट लेंगे, क्योंकि ये जो काटने के बाद ना पीछे इसको ओवरलैप करेंगे इसलिए काटा है। अब जो इसके किनारे थे ना जो हमने कटिंग की है, इन किनारों को ना हमने
पतला पतला मोड़ लेना है इस तरह से, और इन पे बस हमको सिलाई चला लेनी है। तो इससे मुड़ के तैयार हो जाएंगे और फिर हम इसको आपस में ना दोनों को जोड़ेंगे। तो ये देखो दोनों रेडी हो गए हैं और अब हम इसके बाद ना इसे हम रख के देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लंबाई में हमने पट्टियाँ लगाई हैं बस उसी की लंबाई में ही हमने इसको वैसे लगाना है। और उसके बाद में मैंने ये इसमें लिया है टिश्यू का टेप। तो इसको मैंने यूज़ करा है इसमें कोने में, इनकी इसके जो किनारे एजेस पे, वहाँ मैंने इसको गोल्डन कलर की पाइपिंग देने के लिए, तो ये गोल्डन कलर की पाइपिंग देने के लिए मैंने टिश्यू टेप को ना डबल कर लिया। और इन दोनों लेयर्स के बीच में ना बस इसको हमें अंदर की तरफ रख देना है। तो इससे क्या होगा, और सिलाई हमें दे देनी है 2 पैर की। तो उससे क्या होगा, ये टिश्यू की पतली पतली किनारी ना एकदम पाइपिंग की तरह ना नज़र आएगी, लेकिन बहुत ध्यान से लगानी है। और किनारे जब हम मोड़ेंगे तो उसको भी हमें कुछ नहीं करना है, बस उसको घुमाते जाना है। और अगर लगे कि वो ढंग से नहीं मुड़ रहा है तो उसमें छोटे छोटे से ना कट मार सकते हैं। तो इसमें आराम से इसमें ही मुड़ जाता है। और बस इतना ध्यान रखना है कि सिलाई चारों तरफ ना एक बराबर लगे। तो इससे देखो अब ये कितना सुंदर रेडी हो गया। इसमें सिलाई अब देखो पाइपिंग चारों तरफ आ गई है और ये भी ना ओवरलैप करते हुए मुड़ गया है। और ये देखो मैंने इसमें डाल दिया इसके अंदर कुशन और कितनी सुंदर फिटिंग इसकी आई है। अब ये देखो इसमें जो डोरी लगाई थी उससे ना ये उठा हुआ लग रहा है और बहुत ही सुंदर इसका लुक इसमें आ रहा है। अगर ये फ्लैट लगता तो इसमें वो खूबसूरती नहीं आती। अब इसका हमें दूसरा पार्ट बनाना था। हमें बनाना था इसके लिए एक रनर। तो रनर बनाने के लिए मैंने क्या करा कि जो बची हुई साड़ी थी ना उसका मैंने कपड़ा लिया। तो उसको हमें लगभग 20 इंच के आसपास चौड़ा रखना है और बाकी हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो लगभग 100 इंच के आसपास रखनी है। तो 100 इंच में हमने लंबाई का मार्जिन भी ले लिया है और 20 इंच में भी हमने लंबाई का मार्जिन लिया है। लगभग 18 इंच हमें चौड़ा बन के तैयार होगा और ये 98 और 97 इंचेस के आसपास थोड़ा लंबा तैयार होगा। इसके लिए ना हमने सबसे पहले क्या करा, बॉर्डर्स को अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ बॉर्डर हम किनारे पे नहीं देंगे, बीच में देंगे। तो दोनों बॉर्डर्स को मैंने काट के बिल्कुल अलग कर लिया। तो एक बॉर्डर तो ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ था, दूसरा बॉर्डर मैंने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें ना दोनों ही बॉर्डर अलग करनी है क्योंकि जुड़ा हुआ बॉर्डर भी हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो दोनों बॉर्डर हमने निकाल लिए और जो बीच वाला पार्ट था उसको मैंने अलग कर लिया। इसके ऊपर ना फॉल लगी हुई थी तो हमें फॉल को भी निकाल लेना है। तो फॉल को बड़े आसानी से हाथ से उधड़ के हट गई थी। उसके बाद में आप चाहे तो उस पर प्रेस कर सकते हो क्योंकि थोड़ा फॉल वाला पार्ट ना ऊपर नीचे ऐसे ही होता है उखड़ा उखड़ा सा। तो मैंने उस पर प्रेस मार ली थी और उसके बाद मैंने इसका जो बॉर्डर था मैंने उसको भी अलग कर दिया था। तो ये दोनों तरफ से बॉर्डर इसमें अलग हो गया था और ये जो बीच का पार्ट था इसको मैंने इसमें आधा आधा कर लिया था। तो इसको मैंने क्रीज बना ली और उसके बाद मैंने इसे कैंची से कट कर लिया। तो इस तरह से ना देखिए 2 बॉर्डर हो गए हमारे पास और 2 पार्ट हमारे पास सेंटर पार्ट के हो गए। तो जो बॉर्डर थे हमें उसको बीच में सेट करना है कुछ इस तरह से। तो डिज़ाइन को हमें मिला के लगा लेना है। तो जो प्लेन पार्ट था, बॉर्डर की किनारियाँ थी, वो मैंने साइड में दी थी और ये जो है साड़ी का दूसरा पार्ट जो था प्लेन वाला वो मैंने बॉर्डर के दोनों तरफ सिलना है। अब हमें क्या करना है, बस इन सबको आपस में सिल लेना है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर सिलेंगे आपस में, उसके बाद हम एक एक करके 1 बाय 1 दोनों किनारे सिल देंगे। तो इसमें हमें कुछ भी कच्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले मैंने बॉर्डर को सिल लिया था और बॉर्डर को सिलने के लिए बिल्कुल भी कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर सिलने के बाद में ये जो हमारा पहला पार्ट था इसको हम इस तरफ सिल देंगे। तो हम इसको इस तरह से सिलेंगे और ये इस तरह से आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि बॉर्डर वगैरह ना बिल्कुल सही से आए। ये दोनों पार्ट सिल के रेडी हो गए थे और फिर मैंने इसके लिए अस्तर भी काट लिया। इस अस्तर को भी हमें बिल्कुल वैसे ही सिल देना है जैसे कि मैंने बाकी सिला था और इस अस्तर को भी हमें इसमें अटैच कर देना है। अस्तर को लगाते वक्त ज़रूर आप इसमें या तो कच्चा कर लें या फिर आप इसके अंदर पिंस लगा दें। अब ये देखिए पूरा का पूरा सब कुछ तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत ये बनके तैयार हुआ है। जितना शायद मुझे नहीं लगता आपको वीडियो में कितना दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली इतना सुंदर लग रहा था कि ये लग ही नहीं रहा है कि पुरानी रखी हुई किसी साड़ी से मैंने बनाया है। अब मैं आपको इसको ना स्टाइल करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको चादर बिछाई और चादर के ऊपर मैंने इसको ऐसे बिछाया है और ये कुशन के साथ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे लगता है कि ये फेस्टिव लुक के साथ साथ ना नॉर्मल लुक में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जितना मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा सुंदर ये बनके तैयार हुआ था।
और जो दूसरा लुक था वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, इसको पास से आप देखिए कितनी इसके अंदर शाइन आ रही थी, और ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ था। और ये दूसरा वाला लुक इसमें देखिए, इसको भी मैंने लगा के दिखाया है। तो ये मतलब अमेजिंग लुक दोनों आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि जितना हम कोशिश करते हैं उससे अच्छा हमारा कुछ बन जाता है। तो लेकिन अभी इसमें कुछ रह गया था, जैसे कि जो मेरे 2 कपड़े और रह गए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो अगर मैं अगला पार्ट बनाऊंगी तो मैं इसमें ज़रूर दिखाऊंगी, और उसमें मैं आपको थोड़ी अलग स्टाइल से सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।